हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्क क्या होता है। हमने देखा था कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स को यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या होता है, डी कॉस थीटा। थीटा किस प्रकार से वेरी करता है, थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल टू 45 या थीटा इक्वल टू 90। इनफैक्ट हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो वर्क डन वहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने चर्चा किया था कि यदि हमारे पास फोर्स जो है वेरिएबल हो तो अपने पास एक ही मेथड है, वो है इंटीग्रेशन मेथड। यदि वेरिंग फोर्स जो है कांस्टेंट हो तो ग्राफिकल मेथड भी आपने देखा था कैसे निकलता है। देन आफ्टर वी केम टू द वेरिएबल फोर्स एंड दैट वाज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वर्क डन। नाउ हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी कितने प्रकार की, तो and we will talk about the kinetic energy, potential energy, relation between the kinetic energy and the momentum. These all points we are going to cover along with few numericals. So be with me up to the end of the video. So let's start the video. एनर्जी क्या है एक्चुअली, एनर्जी क्या है, ये वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका है, अभी एनर्जी की डिस्कशन होगा। एनर्जी क्या है, बेसिकली energy is called the capacity to do work. So the capacity to do work is called energy. एनर्जी किसी भी काम करने के लिए हमारे पास कुछ क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी। तो हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। इसकी यूनिट, इसकी भी यूनिट जूल होती है, इसकी भी यूनिट जूल होती है। और इसका अगर जूल है यानी कि डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी आपको पता है ml2t-2। सो यूनिट ऑफ डायमेंशन में तो आपको परफेक्ट होना ही चाहिए। ml2t-2 जूल होती है इसकी यूनिट। और अर्ग होती है, यूनिट में बता चुका हूं, 10⁻⁻7 अर्ग होती है, यानी कि एक अर्ग 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होती है इसकी एसआई यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट। ठीक है, साथ ही साथ हमको ये जानना है कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है। तो एनर्जी बहुत प्रकार की होती है एक्चुअली। आप देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ए वेरियस काइंड ऑफ एनर्जीज, लाइट एनर्जी, वेब एनर्जी। तो एनर्जी इज ऑफ ए नंबर ऑफ टाइप्स, बहुत प्रकार की होती है। अभी जो अपने को पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कई प्रकार की होती है, मैं बता चुका हूँ। आप भी जो पढ़ना अपने को वो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को दो भागों में बांटा गया है। एनर्जी में बता रहा हूं आपको, अभी हम लोग मैकेनिकल की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स, पहला काइनेटिक और जो दूसरा है काइनेटिक, एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल। सो वन बाय वन वी विल टेक इट एंड we will try to cover it. Kinetic energy क्या होता है, तो kinetic energy is the energy because of the velocity the object possesses। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, उसके वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से के ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 1/2 m/v²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 m/v², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करती है, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है और दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। यानी कि हाफ ऑफ द m/v²। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम ये कहें कि यदि 2 kg की कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो और उसकी एनर्जी 4 kg हो, यदि उसी स्पीड से 4 जूल हो, यदि उसी स्पीड से सपोज कोई 4 kg का ऑब्जेक्ट मूव कराया जाए, यानी कि मास को दोगुना कर दिया जाए, तो एनर्जी दोगुनी हो जाएगी एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज करिए दो चीजें हैं, दोनों में से एक को हम वेरिएबल करते हैं। ठीक है, सपोज करिए एट m इज इक्वल टू 2m, हमने मास को दोगुना कर दिया सपोज, और v को कांस्टेंट रखा, मास को दोगुना कर दिया, v को कांस्टेंट रखा। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m, सिंस m चेंज टू 2m, m जो है 2m हो जा रहा है,
यानी काइनेटिक एनर्जी m हमने 2m में बदल दिया, m डैश के मान अब जो है 2m हो गया है, तो काइनेटिक जो एनर्जी हो जाएगी इसका भी मान 2ke हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी दोगुनी हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। इन सेकंड केस लेते हैं अपन लोग। इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग मास को कांस्टेंट रखेंगे और वेलोसिटी को वेरी करेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड v इक्वल टू, सपोज करिए v डैश, नया जो वेलोसिटी है ये 2v है, कुछ भी हो सकता है ना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना और व्हाट एवर गुना इट इज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए आवर न्यू वेलोसिटी इज 2v, मतलब वेलोसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, दोगुनी हो गई है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, फार्मूले से काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो डैश होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा v डैश स्क्वायर के, v डैश स्क्वायर के, डेफिनेटली। यानी कि जो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलने वाला है डैश इज प्रोपोर्शनल टू v डैश के, किसके बराबर है, 2v के बराबर है, 2v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 4v स्क्वायर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी नया वाला है वो 4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पिछला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को आप, यानी कि यदि वेलोसिटी को आप 2 गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी को 3 गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। माने कहने का तात्पर्य ये है कि स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 3, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 जा 9 हो जाता, यानी 9 गुना काइनेटिक एनर्जी। सो ये बेसिक था काइनेटिक एनर्जी रहा। काइनेटिक एनर्जी 2 बातों पर डिपेंड करती है, मैंने बताया, मास एंड वेलोसिटी। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप हमको एक फार्मूला बताइए, मैं बता चुका हूं आपको, मोमेंटम पढ़ा दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा दिया गया है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p से डिनोट करते हैं, m इंटू वी, p मोमेंटम है, m इंटू वी फार्मूला होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एनर्जी और वर्क दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, अभी ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बताया था। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, डेफिनेटली। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अपन लोग क्या करते हैं, v की वैल्यू ला के यहां से इसमें पुट कर देते हैं, फाइंड आउट v फ्रॉम दिस, सो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू p बाई m, और इसको इसमें ले आइए और रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपको रिलेशन मिल जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, और v के जगह पे आपको रखना है p बाई m, सो p अपॉन m का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे हाफ m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और एक m बच जाएगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई m, हाफ ऑफ द p स्क्वायर बाई m। वंडरफुल रिलेशन, kinetic energy is proportional to the half of the p square upon m। यदि कोई ऐसा कहता है, सपोज करिए कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम दोगुना कर दें, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दोगुना कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मोमेंटम को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, मोमेंटम 6 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 36 गुना यानी 36 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक रिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं करता हूं इस पे, काइनेटिक एनर्जी पे, वो ये है कि 11th एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है 6.4, कह रहा है कि ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम की बुलेट को एक पुलिसमैन फायर करता है विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है द बुलेट एनर्जी विथ ओनली, द बुलेट इमर्जेस ओनली विद द 10% ऑफ इट्स इनिशियल किनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, ठीक है। कह रहा है कि एक बुलेट जिसका वजन जो है 50 ग्राम है, उसको एक पुलिस वाला जो है छोड़ता है, कह रहा है कि उसका जो इनिशियल जो स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल स्पीड जो है 200,
सपोज करिए V1 उसका है 200 मीटर पर सेकेंड है, मास दे रखा है 50 ग्राम। मास को हमेशा केजी में रखते हैं, तो केजी में रखेंगे तो अपन 1000 करेंगे तो 0.05 हो जाएगा केजी। ठीक है, केजी में बदलेंगे ग्राम को तो 1000 से भाग देना पड़ता है, सो इट विल बी 0.05 केजी। वेलोसिटी आपको दे रखा है। नाउ कह रहा है कि जो उसकी इनिशियल जो जैसे ही वो थिकनेस कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर का ये ऐसे प्लाई है, इसमें जाता है तो जैसे ही इसमें निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 10% केवल बचती है शुरू में जितनी भी है। तो शुरू में अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सपोज करिए अभी काइनेटिक एनर्जी, अभी बुलेट यहाँ टकरा रही है उससे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फार्मूला इज सेम, हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ एम एंड वी स्क्वायर, सो दिस विल बी हाफ, एम की वैल्यू दे रखी है आपको 0.05 एंड वी स्क्वायर दे रखा है आपको 200 into 200, so this will be like 100। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 डेसिमल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा चला गया, एंड 5 2 10 यानी 1000 जूल हो जाएगा। इनिशियल जो एनर्जी है वो 1000 जूल। अब कह रहा है जैसे टकराता है और जब निकलता है तो उसकी एनर्जी केवल 10% बचती है, तो 10% बचने का मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा, 1000 का 10% हो जाएगा 100, यानी इसका 100 into 10 अपान आप जब 100 करेंगे दो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 जूल। यानी जब इसमें टकराने के बाद, जब इसको पेनिट्रेट करने के बाद जब निकलेगा, इससे पार होकर निकलेगा, द एनर्जी रिमेन विद द बुलेट विल बी 100 जूल। आप इसको निकाल लीजिए 100 जूल। अब बताइए, अब हमको पता हो गया कि फाइनली उसके पास एनर्जी कितनी है, मास पता है, हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी, एंड एनर्जी इज 100 जूल। अब मास आपको पता है, यू नो द मास इज 0.05, सो फाइंड आउट v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 into 2 अपॉन मास कितना हो जाएगा अपना 0.05, इसको हटा लीजिए आप 5 कर लीजिए, इसको 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है, 5 हो जाए, ये 40 हो जाएगा, यानी v स्क्वायर विल बी इक्वल टू √4,000, ठीक है, 4,000, यानी कुछ करके आप निकालेंगे इसको तो यहाँ से 2 जीरो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, √40, यानी v की स्पीड हो गई 10√40। आंसर इज नॉट माय कंसर्न, माय कंसर्न इज द प्रोसेस, माय कंसर्न इज द प्रोसीजर। मेरा मतलब है आपको प्रोसीजर बताना। पहले काइनेटिक एनर्जी दिया था, मास दिया था, आपने उसकी एनर्जी निकाल दी। अब कह रहा है कि बाद में 10% केवल बचता है, तो 10% निकाल दीजिए, 1000 का 10% विल बी 100। अब कह रहा है कि फाइनली जब 100 बचता है, मास आपको पता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी जिससे वो बुलेट इसको पेनिट्रेट करके निकला, तो दैट वाज इज इक्वल टू √10 दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री, अपने ज्योमेट्री की वजह से, इसका कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और अपने पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली एनी ऑब्जेक्ट हैज। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है m g और h, याद करिएगा। एनर्जी है डायमेंशन यूनिट से, डायमेंशन जूल हो जाएगा यूनिट, एंड डायमेंशन ml2t-2। हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे डायमेंशन में तो आप परफेक्ट होना ही होना है आपको, ठीक है, ml2t-2, ठीक है, ml2t-2 जूल। अभी जो mgh है, यानी कि जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है, किन किन बात पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपका मास कितना है, डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल जी तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत वेरी करता है ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, 9.8 कहीं 9.9 कहीं 10 तो कहीं 9.7, वी टेक इट एज पर द ज्योमेट्री, ठीक है। तो m g एंड h ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। तो m मतलब मास पे डिपेंड करता है, g मतलब g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h जो अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे है। अमूमन होता क्या है, जो अपना अर्थ है उसकी रेडियस होती है 6300 किलोमीटर, मैंने 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर सपोज करिए, तो किलोमीटर मतलब 6300 इंटू 10⁻³ इतना हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो अब इसलिए जब थोड़ा बहुत हाइट रहता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब बहुत हाइट ऊपर जाता है, सैटेलाइट वगैरह हो गया जो, या कोई ऑब्जेक्ट
काफ़ी ऊपर रहता है तो हम उससे हाइट को कंसिडर करते हैं, वरना इट्स वेरी मिनिमल टू कंसिडर द हाइट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड करता है मास जी एंड एच पे। मास मतलब मास इज जस्ट द ऑब्जेक्ट एंड जी कैन नॉट बी चेंज एंड एच वी कैन वेरी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आप समझिए, किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया अर्थ सरफेस पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। यदि अर्थ सरफेस से ऊपर रख दिया गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच हो जाएगी हाइट, यानी 10 मीटर रखा जाए तो 10 गुना, और यदि उसकी हाइट को 10 गुना चेंज कर दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 गुना बढ़ जाएगी। सपोज करिए, आप समझ जाएंगे इस बात से, एक ये सपोज करिए मार्कर है, इसको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो कम चोट लगेगा। अगर इसको 10 मीटर ऊपर से छोड़ दिया जाए और हमारे सिर पे आके टकराए तो कितना चोट लगेगा? क्यों? क्योंकि 10 मीटर ऊपर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत थी और उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया इसने काइनेटिक एनर्जी में, और हाफ mv², तो वो उस वेलोसिटी से जब हमें लगेगा तो फिर हमें ही पता चलेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को आप समझ गया। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात में हम करेंगे अगले वीडियो में, हम लोग स्प्रिंग देखेंगे, स्प्रिंग एनर्जी देखेंगे, किस प्रकार से माइनस साइन क्यों आता है, कितना कंटेंट करता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम आपको बताने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो हेडिंग डाल लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है प्लस के जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी ऑब्जेक्ट का यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और यदि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। क्यों? क्योंकि जो टोटल सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट हैज टू बी कांस्टेंट, दैट हैज टू रिमेन कांस्टेंट। फॉर दैट रीजन ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्योंकि एक घटता है तो एक बढ़ता है। सपोज करिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ हाइट पे है, अभी ये गिर रहा है और यहां सरफेस पे आ गया। तो जिस समय ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने को था, व्हेन वी वर अबाउट टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, एट द टाइम इट वाज एट द हाइट ऑफ h, सो इट वाज डेफिनेटली हैविंग एन एनर्जी ऑफ mgh। इसके पास mgh था, और वो mgh जो है इसके पास था, लेकिन उस समय काइनेटिक एनर्जी नहीं था। जब हमने ड्रॉप किया इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। सपोज करिए यहाँ v1 हुआ और यहाँ पे v2 हो गया। लड़ते समय उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब भाई एनर्जी mgh है, यहाँ उसकी एनर्जी हो जाएगी mgh डैश, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो हो जाएगी, जबकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गिव्स यू द मैकेनिकल एनर्जी। यानी जब काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो हो गया तो जो मैकेनिकल एनर्जी हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी हुआ। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हो गया। जबकि यदि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है, वही आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। दैट इज द पॉइंट आई वाज विलिंग हियर टू टेल यू। यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग हियर, mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो टोटल एनर्जी mgh। यहाँ पे दोनों चीज है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, वो भी mgh के ही बराबर होगा। जबकि एट द टाइम ऑफ सरफेस, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, देयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट हाइट इज जीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डेफिनेटली जीरो। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो ही है। इसे हम हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, इसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा प्लस के स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। सो हियर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड हियर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो दोनों के बीच का जो ग्राफ बनता है वो जो है आपको देखना चाहिए। दोनों के बीच का जो ग्राफ बनता है वो आप कुछ इस प्रकार से बनता है, देखिएगा। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, सपोज करिए अपना काइनेटिक एनर्जी रहा और ये क्या रहा अपना पोटेंशियल एनर्जी रहा। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, जो सिंगल एरो जिसमें हमने दिखा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और जो डबल एरो वाले हैं, ये जो डबल एरो वाला है वो काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। सपोज करिए यहाँ पे जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार एग्जाम में ग्राफ आपको ड्रॉ करने को डायरेक्ट पूछ देता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटिंग दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये ग्राफ होता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का, जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, जिसमें हमने एनर्जी को बताया। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने बताया हाफ एम बी स्क्वायर, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। वेलोसिटी के इन्वर्स इस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के रिलेशन को भी स्टेब्लिश किया, और हमने बताया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द पी स्क्वायर अपॉन एम। यानी मास को यदि हम वेरी करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करता है। पोटेंशियल अगर पी को वेरी करते हैं, मोमेंटम को, तो अपना काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करता है। उसके बाद हमने चर्चा किया थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी बताया जो कि उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, एमजीएच पे डिपेंड करता है। हाइट को बढ़ाते जाए तो उसकी हाइट को बढ़ाएं घटाएं, यानी वेरी करें हाइट को, तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली वेरी। और साथ ही साथ हमने चर्चा किया कि मैकेनिकल एनर्जी जो कि सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। हमने बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, लेकिन दोनों का जो सम है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज करिए ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी को, ये सम प्लस ये सम। सपोज करिए ये हो गया आपका ये 10, तो ये -10, ये 0, ये इस तरह से ये वेरी करता रहता है। ये 10 तो ये आपका 10, तो ये -10, वो 0। सो डेफिनेटली इट हैज टू बी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू like and subscribe my video, and let us make the program so that everybody can facilitate with my videos. So thank you very much.